हेलो वेलकम टू एसएससी इंग्लिश क्लास ऑल इन वन का 25वां क्लास है और वेंसडे है। आज के रूटीन के हिसाब से हम लोग पारा जंबल करेंगे और ओडब्ल्यूएस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्लास अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, लेकिन उसके पहले बता दें ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। डिटेल के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी और कॉल भी कर सकते हैं। ओडब्ल्यूएस के सेगमेंट से हम लोग शुरुआत करेंगे। 51st में है हमारा पहला कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क। किसी साहित्यिक रचना का जो अंतिम भाग होता है उसको आप क्या कहते हैं? तो किसी साहित्यिक रचना के अंतिम भाग को एपिलॉग कहा जाता है। ज्यादातर नाटक में, प्ले में, फिल्मों में, बुक्स में अंतिम डायलॉग या अंतिम जो चैप्टर लिखा जाता है कंक्लूजन के लिए उसको एपिलॉग कहते हैं। एक तरह से एक मैसेज होता है। बिबिलियोग्राफी, बिबिलियोग्राफी क्या होता है? लिस्ट ऑफ बुक्स होता है, लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है। एपिसोड कड़ी होता है, पार्ट। एपिसोड इज अ पार्ट, ठीक है, ओनली स्मॉल पार्ट। और सॉलिलोक्य ये एक मोनोलॉग होता है जो बड़ा ही ड्रामेटिक तरीके से बोला जाता है, या ड्रामेटिक स्पीच भी कह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा वो गाना नाना पाटेकर का, कौन सा गाना? एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, साला एक मच्छर। तो ये बड़ा ड्रामेटिक तरीके से बोला गया, सिर्फ एक आदमी के द्वारा बोला गया था, एक एक्टर के द्वारा बोला गया डायलॉग था, इसलिए इसको मोनोलॉग या सॉलिलोग क्यों कहते हैं। चलिए 52nd में चले हम लोग। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता है, भैया नहीं सुधार सकते तो इनकॉरिजिबल बोलेंगे, सेकंड ऑप्शन। ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावादी। वन हु लुक्स एट द ब्राइट एंड पॉजिटिव साइड्स ऑफ द थिंग्स, वह जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान देता है, जो सकारात्मक पहलू पर ध्यान देता है, आशावादी या ऑप्टिमिस्टिक कहलाता है। इनडिफिटेगेब इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल कहा जाता है उसको जिसको डिफीट नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते, जिसको थका नहीं सकते, जो हार नहीं मानता है, जो थकता नहीं है, वो इनडिफैटिगेबल कहलाता है। और नोटोरियस कहा जाता है कुख्यात को। कुख्यात मतलब हु इज वेल नोन बट नॉट फॉर गुड थिंग्स, बैड फॉर बैड थिंग्स, इविल्स, क्राइम, उसको कुख्यात कहते हैं। 53rd, साइंस ऑफ डिजीज, बीमारियों का अध्ययन करते हैं जिस विज्ञान की शाखा में, उसको पैथोलॉजी कहते हैं। इसके लिए बहुत सारी जांच वगैरह की जाती है पैथोलॉजी के अंतर्गत, जैसे ब्लड का जांच है, यूरिन का जांच है, स्टूल का जांच है, फेलगम का जांच है, तो ये सब। और फिलोलॉजी क्या है? भाषा विज्ञान है। भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ जब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, तब उस ब्रांच ऑफ साइंस को या ब्रांच ऑफ स्टडी को फिलोलॉजी कहते हैं। मतलब फिलोलॉजी एक प्रकार का स्टडी है जिसमें हम लोग भाषा के विकास के बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। और वायरोलॉजी वायरस के बारे में स्टडी करते हैं, विषाणु विज्ञान इसको कह सकते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट वायरसेस, विषाणु विज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54, वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू अदर्स टॉक्स, है ना, जो दूसरों की बातों को छुप छुप के सुनता है, इव्स ड्रॉपर कहलाता है। क्या कहलाता है? इव्स ड्रॉपर, छुप छुप के सुन रहा है। स्पाई और डिटेक्टिव जो होते हैं वो जासूस होते हैं। ठीक है, ये दोनों कंफ्यूज आपको कर सकते हैं। और एमिसरी राजदूत होता है। राजदूत मतलब एक राज्य या एक सरकार अपने देश से किसी खास पर्पस के लिए दूसरे देश में किसी दूत को, किसी एनवॉय को भेजती है, तो उसको एमिसरी कहते हैं। तो एनवॉय इसका साइनोनिम्स हो सकता है। 55th, वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इंसाइट्स डिसऑर्डर, वह व्यक्ति जो सरकार का कहना नहीं मानता है और अराजकता फैलाने में विश्वास रखता है, उसको अराजकतावादी कहते हैं, एनार्किस्ट कहते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं सरकार होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके जगह राजा होना चाहिए। तो जो राजा की व्यवस्था को मानना चाहते हैं, कहते हैं कि सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए सरकारें नहीं होनी चाहिए बल्कि राजा रानी होना चाहिए, उन लोगों को मोनार्किस्ट कहा जाता है। उन लोगों को क्या कहते हैं बच्चों? मोनार्किस्ट। और ऑटोक्रेट कहा जाता है डिक्टेटर को। ये गवर्नेंस करेगा, गवर्न करेगा, लेकिन ये किसी का राय नहीं मानेगा, अपनी मर्जी से चलेगा। मनाया तो किसी से राय ले भी लिया, मान भी लिया, नहीं मनाया तो अपनी मर्जी का करेगा, ऑटोक्रेट कहते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड होता है नक्सलवादी। अगले स्लाइड पर चले हम लोग। 56, 56 में क्या है भैया? माइल्ड एंड इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव हार्श वन। भाई देखो, ये बड़ा अच्छा सा बात है। अभी हम लोग जानते हैं ना कि हम लोगों के प्रधानमंत्री ने एक वर्ड निकाला है, दिव्यांग। दिव्यांग क्या है? एक्चुअली पहले जो वर्ड हम लोग बोलते थे वो ये था, लेकिन ये वर्ड थोड़ा अपमानजनक लगता है, ऑफेंसिव लगता है, तो उसके
जगह पर कम अपमानजनक या सम्मानजनक वर्ड दिव्यांग यूज किया गया। उसी तरह एक और हम बोलते हैं ही डाइड, वह मर गया। तो डाइड बोलने से धड़ाक से हथौड़ा जैसा चोट लगता है, लेकिन यदि हम इसकी जगह बोल दें ही पास्ड अवे, गुजर गए, तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो किसी भी खराब बात को हार्श तरीके से नहीं बोल के थोड़ा सॉफ्ट तरीके से बोला जाता है। तो सॉफ्ट तरीका क्या कहलाता है? वन वर्ड में यूफेमिज्म कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? यूफेमिज्म। ट्रूइज्म क्या होता है? ट्रूइज्म एक बात है जो बहुत बार बोला गया है, क्योंकि सच है। इतना बार बोला गया है कि अब उसको बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं, सब जानता है कि हाँ भाई। अब फेवरेटिज्म क्या है? फेवरेटिज्म एक प्रकार का करप्शन है भैया, जिसमें आप अपने निकट के लोगों को या अपने अपने पक्ष के लोगों को फेवर करते हैं, उसका पक्षपात करते हैं, उसको मौका देते हैं, उसको चांस देते हैं, उस पर कृपा करते हैं, जबकि वो डिजर्व नहीं करता है फिर भी। ठीक है, तो एक तरह का करप्शन है। अल्ट्रुइज्म क्या है? ये उपकार है। उपकार समझते हैं? परोपकार, ऐसा काम जिससे दूसरों का फायदा हो, अल्ट्रुइज्म कहलाता है। 57 में आइए। द मर्डर ऑफ ए पेरेंट, माता पिता में से किसी एक का मौत की हत्या, या नियर रिलेटिव या किसी नजदीकी रिलेटिव की हत्या। भाई पिता की हत्या पैट्रीसाइड होता है, माता की हत्या मैट्रीसाइड होता है। होमिसाइड मतलब मनुष्य की हत्या, और पैरीसाइड किसी निकट रिलेटिव की हत्या। तो निकट रिलेटिव भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, मामा चाचा, कुछ भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं। इसीलिए सेकेंड ऑप्शन सही होगा। 58 एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स, झुंड में रहने वाले जानवरों को ग्रीगेरियस कहा जाता है। ग्रीगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाले। ठीक है, तो बोलिए सोशल क्या होता है सर? तो सोशल का मतलब जिसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया, वो सोशल है। सोशल नॉर्म्स, सामाजिक नियम, सोशल रूल्स, ठीक है, सोशल स्टैंडर्ड्स। मैन इज ए सोशल एनिमल, क्योंकि समाज में रहता है, समाज बना के रहता है। कार्निवोरस क्या कहता है? कार्निवोरस वो होता है जो जानवर सिर्फ मांस खा के जिंदा रहता है, उसको कार्निवोरस कहते हैं। जैसे बाघ, चीता, शेर, लोमड़ी, ये सब। और सोशिएबल उस आदमी को कहा जाता है। सोशिएबल मतलब कि वह आदमी जो लोगों से घुलने मिलने में विश्वास रखता है, बड़ा अच्छा से लोगों के साथ मिल पाता है, सबके साथ घुल मिल जाता है, पार्टीज वगैरह में जाता है, सोशिएबल है। ठीक है, आगे चलिए। 59 जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ओडब्ल्यूएस का। ठीक है, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, शहरों में जनरली चौड़ी चौड़ी गलियां होती हैं, और उनके दोनों किनारों पर पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि शहरों का प्रदूषण थोड़ा कम हो सके और लोगों को थोड़ा राहत मिल सके। तो वैसे गलियों को, वैसे सड़कों को क्या कहते हैं? तो वैसे सड़कों और गलियों को बोलवर्ड कहते हैं। ठीक है, बोलवर्ड। और बुडूर, बुडूर किसको कहा जाता है भाई? तो महिलाओं का कमरा होता है छोटा सा, उनके रेस्ट करने का, बैठने का, सोने का। और एवेन्यू कोई भी स्ट्रीट एवेन्यू कहलाता है। ठीक है, पार्क एवेन्यू, पार्क स्ट्रीट। फैकाड, फैकाड एक प्रकार का मुखौटा होता है, या बिल्डिंग का अगला हिस्सा जो बनाया जाता है थोड़ा डिजाइन विजाइन करके, उसको भी फैकाड कहते हैं। मुखौटा मतलब बोलिए तो मास्क बोल सकते हैं, कवर बोल सकते हैं, ताकि रियल चीजों को ये छुपा करके आगे अच्छा दिखा सके, वैसे मुखौटा को फैकेट कहते हैं। चलिए, अब आगे, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, मतलब पवित्र चीजों का, धार्मिक चीजों का आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं भैया? सैक्रिलेज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? धर्म का विरोध कर रहे हैं, सैक्रिलेज कर रहे हैं। प्रोफेनिटी क्या होता है? प्रोफेनिटी एक प्रकार का बेइज्जती या अपमानजनक शब्द होता है, भगवान के लिए, धर्म के लिए, महान लोगों के लिए जो अपमानजनक शब्द होता है, गाली गलौज होता है, उसको प्रोफेनिटी कहते हैं। सिडिशन क्या होता है? राजद्रोह, सरकार के खिलाफ भड़काने का प्रोसेस, कि मत मानो सरकार का बात, मत टैक्स जमा करो, मत कानून को मानो, सेडिशन कहलाता है। स्लैंडर क्या कहलाता है? स्लैंडर का मतलब होता है कलंकित करना। आप किसी को स्लैंडर करते हैं तो बदनाम करके रख देते हैं, उसके रेपुटेशन को डैमेज कर देते हैं, आप उसको हार्म करते हैं, उसको मेलाइन करते हैं, आप उसको डिफेम कर देते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है? स्लैंडर करना कहलाता है। आई होप कि क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे पारा जंबल में, तेजी से चलते हैं पारा जंबल में, फटाफट 25 क्वेश्चन है, कर लेते हैं। 76, ठीक है, मेकिंग आवर सेल्व्स, मेकिंग आवर सेल्व्स मास्टर्स ऑफ आवर लैंग्वेज, अपने आप को अपने लैंग्वेज का मास्टर बनाना इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग इनटू फुल मैनहुड। मतलब हम आर लिखेंगे, आर के बाद भैया क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे। ठीक है, आर के बाद क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे, और उसके बाद एस लिखेंगे, और उसके बाद क्यू लिखेंगे, और तब 6 लिखेंगे आगे, आर पी एस क्यू।
आरपीएसक्यू देखिए, आरपीएसक्यू कहाँ है भाई, तीसरा ऑप्शन। फटाफट फटाफट कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए, कोई कठिनाई नहीं है। 77, ठीक है। 77 में देखिएगा क्या होगा। 77 में होगा कि दे द वेरी फर्स्ट बैटल दे फाउट वाज लॉस्ट, ठीक है। आर से शुरू करो, आर से शुरू करने वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। लॉस्ट एंड दे हैड टू फॉल बैक, जब हार गए तो पीछे हटना पड़ेगा, तो आर के बाद पी, आर के बाद पी आ गया फटाक से। चलिए नेक्स्ट। 78, ए नेशन से शुरू हो रहा है, नाउन है, और नाउन से शुरू हो रहा है तो जनरली सब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसके बाद वर्ब होना चाहिए, इज नॉट मेड बाय, ठीक है। द मटेरियल एसेट्स, क्यूपी, क्यूपी से शुरू होना चाहिए, क्यूपी से शुरू होने वाला एक ही है। ए नेशन इज नॉट मेड बाय द मटेरियल एसेट्स इट possesses बट बाय द विल एंड कलेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। राष्ट्र जो है भौतिक संपदा से नहीं बनता है, बल्कि राष्ट्र के नागरिकों के दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्र का निर्माण होता है। 79, व्हेन द गवर्नर, फिर से वर्ब चाहिए। फाउंड आउट भाई, फाउंड आउट ही सिर्फ एक इसमें वर्ब है, और कहीं कोई वर्ब नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट ये है, व्हेन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, एस से शुरू होगा, एस से शुरू होने वाला ये नहीं है, ये नहीं है। आउट वाई द बेल हैड रंग, वाई द बेल, वाई के बाद फिर से क्लाउज आना चाहिए, ठीक है। ही ऑर्डर्ड दैट द जस्टिस शुड बी इमीडिएटली डन टू द हॉर्स, ठीक है। तो भाई फाउंड आउट भाई द बेल हैड रंग स्टार्ट होगा एस से, और इसके बाद पी जाएगा, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 80 नंबर, क्वेश्चन नंबर 80, व्हेन यू पॉन्डर ओवर, व्हेन यू पॉन्डर ओवर द क्वेश्चन डीपली, एस से शुरू होने वाला ये गया, ये गया, ठीक है। यू विल रियलाइज दैट, रियलाइज के बाद दैट, क्यू के बाद पी, एस से शुरू होगा और क्यू के बाद पी होगा, क्यू के बाद पी होगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। 80 का तीसरा नंबर, एकदम इजी क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है। 81 आपको देखने में भारी लग सकता है क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, लेकिन आराम से पढ़िए, कुछ भी भारी नहीं है, कहानी है। When she got to her house, there was nothing to retrieve. जब अपने घर में घुसी तो उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसको रिट्रीव कर सके, रिट्रीव करने का मतलब फिर से सही कंडीशन में ला सके, ठीक है। अब आप पढ़िए कि पी क्यू आर तीनों ऐसा है जिसमें डैमेज को बताया गया, तो पी क्यू आर सबसे एक साथ होगा, लेकिन उसमें भी ध्यान रखिएगा, उसमें भी, ठीक है, आप जो है बुक्स का चर्चा किया गया है, तो क्यू को अंत में रख दीजिए, पी आर क्यू रख दीजिए, पी आर क्यू रख देते हैं, क्यू अंत में होता है, क्यों, क्योंकि छठा में भी बुक का बात किया गया है, तो क्यू से 6 का रिलेशन हो जाएगा, यहां रख देंगे तो। और एस को शुरू में रख दीजिए, क्योंकि पहला में कहा गया कि कुछ भी रिट्रीव करने लायक नहीं था, और एस में कहा गया है कि हाउस पूरी तरह से रैंसैक्ड हो गया था, तबाह हो गया था, तो इसलिए फर्स्ट से एस का रिलेशन हो जाएगा, और क्यू से, एस से शुरू क्यू पर खत्म, इस आंसर की उम्र हो इतनी सनम, एस पर शुरू, एस से शुरू और क्यू पर खत्म, एस से शुरू क्यू पर खत्म, इस आंसर की उतनी हो सनम। चलिए आगे बढ़े। 82, फिर से आपको लगने लगा कि भारी वाला आ गया है, लेकिन भारी वाला कुछ नहीं आया है, आप अच्छे से पढ़े एस को। इट इज ट्रू दैट दे वेयर मेड फॉर द सोल पर्पस ऑफ बीइंग मैन सर्वेंट्स, ये दे बोला जा रहा है कि दे वेयर मेड फॉर द सोल पर्पस, तो यहां पढ़िए मशीन्स की बात कर रहे हैं। वी डू नॉट नो वेदर द मशीन्स आर द मास्टर्स और वी आर, हम लोग को नहीं पता है कि मालिक कौन है, मशीन मालिक है कि हम लोग मालिक हैं, लेकिन ये बात सच है, ये बात सच है, तो फर्स्ट से एस का बात मिल जाता है। ये बात सच है कि इसको बनाया गया था कि ये आदमी का नौकर बन सके, आदमी का नौकर बन के आदमी की मदद कर सके, ठीक है। फिर भी वी हैव ग्रोन सो डिपेंडेंट, अब एस से आर का रिलेशन, क्योंकि एस में कहा जा रहा है कि आदमी का नौकर बनाना था इसको, फिर भी हम लोग इतना डिपेंडेंट हो गए कि अब हमारा मालिक बन चुका है। एस आर से शुरू होने वाला एक ही है ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 83, देखने में बड़ा है लेकिन बिल्कुल नहीं कड़ा है। द किंग ऑफ द ऑयल फील्ड इज द ड्रिलर, ड्रिलर वो आदमी होता है जो जमीन में छेद करता है ऑयल फील्ड में, ठीक है। अब ड्रिलर के लिए, उस आदमी के लिए ही का उपयोग यहाँ किया गया है, क्यू से स्टार्ट कर दें तो क्या बुरा होता है, ठीक है। ही इज ए वेरी स्किल्ड मैन, ठीक है। स्किल्ड क्यों बोला गया, स्किल्ड क्यों बोला गया, गौर से समझिएगा। स्किल्ड इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ एस में आइए कहा जा रहा है कि कभी कभी वह अपने ड्रिल को 1 मील से भी ज्यादा अंदर ठेस ठेल देता है, मतलब बड़ा बड़ा ड्रिल होता है, बड़ा बड़ा मशीन का, तो ड्रिलर जो आदमी होता है वो अपने मशीन को, तो क्यू से स्टार्ट करके एस, एस आना चाहिए बाद में, ये भी छट गया, क्यू एस इस दोनों में है, ठीक है।
देन ए माइल, ठीक है। और पी के बाद आ रहा आएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग गैस एंड ऑयल में बी मेट, इफ दिस रसेज आउट, मतलब गैस और ऑयल के बारे में बोल रहा है, इट एंड कैचेस फायर इट इज डेंजरस। आर को अंत में लिख देते हैं पी के बाद, क्योंकि आर से देखिए सिक्स का भी रिलेशन बन रहा है, तो क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर कहीं है क्या? सेकंड नंबर में है, सेकंड नंबर में है, यही हो गया आंसर। कितना इजी था, कितना इजी था। 84, 84th, फ्रीडम इज फर्स्ट ऑफ ऑल ए पर्सनल मैटर। फ्रीडम एकदम पर्सनल मैटर है भाई, उससे हमको कोई लिंक मिले या ना मिले, एक बात तो तय है जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, कि एस को पढ़िए, वी आर बाउंड बाय द लॉज ऑफ काउज एंड इफेक्ट, ठीक है। हम लोग बंधे हुए हैं काउज और इफेक्ट से। जैसे यहाँ पर एस का एक्सप्लेनेशन आर में है कि हम लोगों को आजादी है कि हम जहर खा लें या बिल्डिंग पर से कूद जाएं, ऊंची बिल्डिंग पर से, ये आजादी है। लेकिन ये आजादी नहीं है कि हम उसके परिणाम से बच जाएंगे। कर तो ले, करने के परिणाम से बंधे हुए हैं, यही कहा जा रहा है कि काउज एंड इफेक्ट से बंधे हुए हैं। तो एस के बाद आर होना चाहिए, एस के बाद आर नहीं है, एस के बाद आर नहीं है, एस के बाद आर नहीं है, एस के बाद आर है। कितना स्ट्रॉन्ग लिंक मिल जा रहा है कि आपको आंसर सीधे मिल जा रहा है, ठीक है। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आपने नंबर बताया है, आप उस पर मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, कमेंट में लिखें, फिर भी हम जवाब देंगे। द स्टूडेंट केम लेट टू द स्कूल, स्टूडेंट लेट से आया स्कूल में। वॉचमैन डिड नॉट अलाउ हिम टू इनसाइड द हाउस, उसको इनसाइड द स्कूल, उसको स्कूल में आने नहीं दिया। तो फर्स्ट के बाद क्यू आना चाहिए, एकदम सीधा सीधा, क्यू से सब शुरू हो रहा है, कोई पॉइंट नहीं बना। द बॉय वॉज वेटिंग आउटसाइड फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए इंतजार करता रहा। क्यू के बाद आर नहीं है, नहीं है, नहीं है। तीसरा नंबर ऑप्शन 85 का कितना आसानी से मिल गया। जाहिर सी बात है, उसको रोक दिया तो कुछ देर इंतजार करेगा। 86 में देखिए, सुपरस्टिशन एंड, सुपरस्टिशन नाउन है तो एंड के बाद यहाँ नाउन आना चाहिए, तो एंड मैजिकल पावर्स नाउन। नाउन नाउन दूगो एंड से जुड़ा हुआ है, यानी पूरा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वर्ब आएगा। यानी आप आर से शुरू करते हैं, आर के बाद क्यू डालते हैं, नहीं है, आर के बाद ये लीजिए, कितना आसानी से हो गया। ये सब तो आर से शुरू ही नहीं हुआ, मतलब कितना आसानी से लिंक मिल जा रहा है। लिंक खोज लिए, आंसर मिल जाएगा, एलिमिनेट कर दीजिए। 87, द स्ट्रॉन्गर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एस आर, एस आर एक साथ आना चाहिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यस है। देखिए, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बीम ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का किरण पुंज। आगे बढ़े, 88 में आए, चलिए 88 में आ जाइए। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अस हु आर सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड एट द कैरियर्स, सरप्राइज्ड एस, हु किसके लिए? व्यक्ति के लिए, और अस क्या है? व्यक्ति है। तो फर्स्ट के बाद एस और सरप्राइज्ड के बाद एट आना चाहिए, इसलिए आर, एस आर से स्टार्ट होने वाला, नहीं है, नहीं है, नहीं है, एस आर से स्टार्ट होने वाला। कितना आसानी से मिलते जा रहा है, एकदम चाट के चटनिया है, कोई दम ही नहीं लगना चाहिए। अब तक तो आप लोग पीडीएफ से बना ही लिए होंगे, टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ आप लोगों को दिया गया है। 89 में आइए, 89 में कहा जा रहा है रमानी इज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, दिमाग भी क्या लगाना है, पढ़ने में लगाना है, ठीक है ना। हम्म अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर देखिए आर में क्या कहा जा रहा है, इज डूइंग रिसर्च इन कैंसर, ठीक है। और एस में कहा जा रहा है दिस डिजीज, he has already done useful work in this field and is hopeful of finding a solution this disease। आर के बाद एस आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दिस डिजीज कौन? कैंसर, तो कैंसर के लिए दिस डिजीज यूज किया गया है, तो आर के बाद एस आएगा। आर के बाद एस नहीं है, आर के बाद एस नहीं है भैया, आर के बाद एस है, आर के बाद एस है, ये दो गो हो गया, ठीक है। हाँ, अब आर के बाद एस आ तो गया, अब दोनों दो दो ऑप्शन मिल गया, 2 और 4, तो अब देखना होगा पी के बाद क्यू होगा कि क्यू के बाद पी होगा, पी के बाद क्यू होगा कि क्यू के बाद पी होगा, ठीक है। तो पी में पढ़िए, द होप्स ऑफ मिलियंस ऑफ कैंसर पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स टेस्ट रेस्ट ऑन हिज रिसर्च। बहुत सारे मिलियंस ऑफ मिलियंस जो है डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं कैंसर के, जिनका जो है उम्मीद उस पर टिका हुआ है। बट ऑफ लेट मतलब रिसेंटली, हाल ही में, ही हैज बिकम ए ड्रग एडिक्ट। ओहो, और इस ड्रग एडिक्ट का रिलेशन कहां से है? छठा से है, तो हम पी के बाद क्यू ही को रख सकते हैं, ताकि क्यू से 6 का रिलेशन बन जाए। तो यहां पर पी के बाद क्यू आएगा, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेट हैज गिवन, गिवन समबडी, किसी को दिया है, तो किसको दिया है? स्टूडेंट्स को दिया है, आर से शुरू करो भाई, ठीक है, ठीक है। क्या दिया है? एक्सेस टू रीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है।
और मेड इट चीपर, इट किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन को चीपर बनाया है, एस। एंड इवन अलाउड देम, देम किसके लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए आया है, तो उनको अलाउ किया है। अलाउ समबडी के बाद 2+V1, तो क्यू के बाद पी आएगा हर हालत में, क्योंकि अलाउ समबडी और 2+V1, ठीक है। तो आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी कहाँ है, आर एस क्यू पी कहीं नहीं है, आर एस क्यू पी कहीं नहीं है, देम नहीं है, आर एस क्यू पी होना चाहिए था, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, इसको आप देख लीजिए, सही आंसर होगा आर एस क्यू पी। ठीक है, कोई डिस्कशन चाहिए इस क्वेश्चन में तो आप हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं, कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कहीं पर भी बात कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। 91st में देखिएगा, बस 10 क्वेश्चन और उड़ा देते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये फर्स्ट को पढ़िए और क्यू को पढ़िए। देखिए फर्स्ट के बाद क्यू ही आना चाहिए, और क्यू से स्टार्ट होने वाला 4 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, या तो क्यू से स्टार्ट 1 नंबर में है या तो 2 नंबर में है। अब आपको देखना है एक होगा कि 2 होगा, क्योंकि एक में क्यू के बाद एस है तो जोड़ लीजिए, वन डे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, और क्यू के बाद पी, बट फॉर मॉर्निंग टी आई हैड टू वेट। तो भाई ठीक है, तो दिस इंस्पायर्ड मी टू राइज अर्ली, ठीक है, एंड क्यू से स्टार्ट तो होगा, दिस सेइंग इंस्पायर्ड मी टू राइज अर्ली, दैट डे आई वाज, अच्छा, अच्छा, ये तो जनरल बात हो गया कि मुझे इंस्पायर किया तो मैं एक दिन सुबह में उठ गया, ठीक है, क्यू के बाद एस, मैं जल्दी उठ गया सुबह में, ठीक है ना, जल्दी उठ गया, लेकिन दैट डे आई वाज द फर्स्ट टू गेट अप, उस दिन मैं पहला था उठने वाला, बट फॉर द मॉर्निंग टी आई हैड टू वेट फॉर समवन टू गेट अप बिफोर मी, लेकिन मॉर्निंग टी के लिए मुझे इंतजार करना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले क्यूएसआरपी, देखो क्यूएसआरपी फर्स्ट ऑप्शन था, थोड़ा सा पढ़ना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़िएगा तो हो जाएगा, बस पढ़ने से नहीं बच सकते आप। ए वुड कटर वाज कटिंग ए ट्री ऑन ए रिवर बैंक, नदी के किनारे खड़ा होकर के पेड़ काट रहा था, बताइए, तो जाहिर सी बात है क्यू आएगा, पढ़ो, हिज एक्स स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, पेड़ काट रहा था, हाथ से कुल्हाड़ी फिसला, नदी में गिर गया, क्यू नंबर, ठीक है, और गिर गया तो उसको मिला नहीं दोबारा, क्योंकि नदी बहुत गहरी थी, ठीक है। क्यूएस का लिंक हमको मिला है, क्यूएस का लिंक भाई साहब क्यूएस से शुरू होना नहीं है, नहीं है, देखिए यहाँ है, यहाँ है, अब 3 और 4 में से ही कोई एक होगा, ठीक है। अब पी होगा कि आर होगा, पहले देख लीजिए, ही नेल्ट डाउन एंड प्रेड, गॉड मर्क्यूरी अपीयर्ड, तो पहले प्रे करेगा बाद में भगवान जी अपीयर होंगे, तो पहले पी आएगा उसके बाद आ रहेगा क्यूएसपीआर, क्यूएसपीआर, 4 नंबर, 92 का 4 नंबर, 92 का 4 नंबर, चलो हटाओ, चलो आगे देखो, तो 93 नंबर में क्या है भैया, 93 में संभाल लोगे कि नहीं संभाल लोगे, ए डॉग स्टोल ए पीस ऑफ मीट फ्रॉम ए बुचर शॉप, एकदम कसाई के दुकान से जाकर के पीस ऑफ मीट चुरा लिया, बुचर के शॉप से यानी कसाई के दुकान से क्या चुरा लिया भाई, एक कुत्ता पीस ऑफ मीट चुरा लिया, तो पीस ऑफ मीट चुरा लिया तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसके साथ लेकर के मीट का टुकड़ा लेकर के कहां भाग गया, जंगल में भाग गया, क्यू से स्टार्ट होने वाला एक ही है, ठीक है। हाँ, रास्ते में उसको एक क्या मिला, नदी क्रॉस करने लगा, ठीक है, और नदी क्रॉस करने लगा तो उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखा, दिखा कि नहीं दिखा, रिफ्लेक्शन दिखा तो उसको लगा कि दूसरा कुत्ता है वो भी मीट लिए हुए, तो गुस्सा गुस्सा में भूखने लगा उस पर, क्यूएसआरपी, क्यूएसआरपी वाला कोई है, क्यूएसआरपी वाला दूसरा है, चलिए हो गया, मिल गया, हटाइए। 94 देखिएगा, 94, 94, रमाई एंड समाई वेयर टू पुअर यंग मैन, रमाई और समाई दो पुअर यंग मैन थे, यहाँ द नहीं होना चाहिए, दे होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है भाई, दे लिव्ड इन, दे लिव्ड इन, ठीक है, दे लिव्ड इन कहाँ, दे लिव्ड नियर महेशपुर, महेशपुर के पास वो दोनों रहते थे, ठीक है। हाँ, क्यू से शुरू होने वाला एक ही को तो है ये है बबुआ, तो एक है तो फटाक से मिल गया ना, एकदम नहीं दिमाग लगाना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट लिंक खोजना है, बनाना है। रॉजर वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, रॉजर जो है डॉक्टर बनना चाहते थे, अच्छा, तो क्या दिक्कत था, बन जाइए, डॉक्टर बनना चाहते तो बनिए ना भाई, किसने रोका है, हाँ, हालांकि वो गरीब परिवार से थे, अच्छा, दे कुड नॉट अफोर्ड द फी, परिवार उनका फी अफोर्ड नहीं कर सकता था, हमको तो लगता है कि एस के बाद क्यू पक्का होगा, क्योंकि गरीब परिवार से आते थे और उनका परिवार जो है, दे आया फैमिली के लिए, कलेक्टिव नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन भी यूज करते हैं जब, हाँ,
तो यहाँ पर दे एस के बाद क्यू, एस के बाद क्यू, एस के बाद क्यू इसमें भी है, एस के बाद क्यू नहीं है, एस के बाद क्यू नहीं है, इसके बाद ए, या तो दो होगा या तो तीन होगा। ठीक है, अब दो तीन में से छांट लेना है आपको, क्या होगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अनडाउंटेड ही गॉट हिमसेल्फ ए जॉब इन द डॉकयार्ड। बिना बाधित हुए, अनडाउंटेड यदि कोई आदमी है तो इसका मतलब है कोई परिस्थितियों से डरा नहीं है, जो भी हालात बुरे हैं उससे वो अपने रास्ता बदला नहीं है, निडर निडर है, निर्भीक है, साहसी है। तो अनडाउटेड होकर के उन्होंने एक जॉब कर लिया डॉकयार्ड में। ठीक है, पहले जॉब करेंगे और उसके बाद फिर पुट पुट अवे करेंगे एनफ मनी टू पे हिज फर्स्ट ईयर्स फी। जॉब करेंगे तब ना उनको फिर पैसा मिलेगा। आर के बाद पी, एस के बाद क्यू और आर के बाद पी, बड़ा अच्छा लिंक मिल गया। तीसरा ऑप्शन आ गया फटाक से। 96 देखो भाई, 96 क्या कह रहा है कि आई वेंट टू माई फ्रेंड लास्ट वीक, लास्ट वीक मैं अपने दोस्त के यहाँ गया। ठीक है, क्या करने गया, कुछ काम से गया, मिलने गया, क्या करने गया। ठीक है, एक्चुअली आई वांटेड हिज स्कूटर फॉर ए डे। गया क्यों, क्योंकि मुझे उसका स्कूटर चाहिए था एक दिन के लिए। ठीक है, अब स्कूटर तो चाहिए था, लेकिन ही पोलाइटली रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने बड़ा विनम्रता से मना कर दिया, बोला नहीं दे पाएंगे यार, हमको अपना काम है बहुत। आर के बाद पी, आर के बाद पी, नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, मिल गया। चलिए, इतना इजी है, और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए। 97 ही वांटेड टू अडॉप्ट हिज फादर्स प्रोफेशन, वो अपने पिता का प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते थे। ठीक है, तो क्या हो गया, नहीं कोई लिंक मिल रहा है, लेकिन एस का लिंक पी से मिल रहा है। देखिए, he came in contact with महात्मा गांधी, he was influenced by his strong desire to see India free। महात्मा गांधी से मिले, उनके संपर्क में आए और उनसे बहुत प्रभावित हुए कि वो इतना जबरदस्त उनके मन में इच्छा है कि भारत को आजाद करा दें। एस के बाद पी, एस के बाद पी यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, छठ छोड़ दीजिए। तो दो और तीन में से एक हो सकता है। ठीक है, अब स्टार्ट किससे होगा, हमको लगता है एस से ही स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा देखते हैं, ही मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया और क्या किया, फ्रॉम नाउ ऑन ही वाज ए चेंज्ड मैन। माइंड मेकअप कर लिया तो अब वो क्या बन गया, एक परिवर्तित आदमी बन गया, एक नया आदमी बन गया। विश टू चेंज द लॉट ऑफ द नेकेड एंड हंग्री मासेस, और उन्होंने पूरा प्रयास किया। तो आर के बाद क्यू होना चाहिए, एस पी आर क्यू, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, मात्र तीन क्वेश्चन और, उड़ा दीजिए तीन क्वेश्चन को। 98 रीना मेड ए कप ऑफ टी इन दिस मैनर, रीना एक कप चाय बनाई इस तरीके से। चाय कैसे कैसे बनाएगी, टर्न ऑफ द गैस पहले तो नहीं करेगी। ठीक है, फर्स्ट सी पुट द वाटर टू बॉयल, हाँ जी, पहले पानी रखेगी बॉयल करने के लिए। नेक्स्ट, सी एडेड मिल्क एंड शुगर, उसमें फिर मिल्क और शुगर डालेगी। ठीक है, नहीं 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 नहीं, इसके बाद क्यों आना चाहिए कि व्हेन द वाटर वाज बॉइलिंग सी एडेड टी लीव्स, जब पानी खौलने लगा तो चाय की पत्ती डाली। उसके बाद क्या डाला भैया, दूध और चीनी डाला। और उसके बाद सी टर्न ऑफ द गैस, उसके बाद गैस को टर्न ऑफ कर दिया। एस क्यू पी आर, एस क्यू पी आर पहला ऑप्शन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 99 99 वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लिटिल मैन, एक बार की बात है, एक छोटा सा आदमी था। ठीक है, सम पीपल कॉल्ड हिम रैबी, कुछ लोग उसको रैबी बुलाते थे। हमको लगता है कि पी आना चाहिए, आपको क्या लगता है, हमको लगता है कि पी आना चाहिए। ठीक है, हिज फेस एंड हैंड्स वर ब्राउन। अच्छा, छोटा सा आदमी था, उसका फिर फीचर्स दे रहा है, तो पी से या आर से हम दोनों में से किसी से शुरू कर दें। पी से यदि हम शुरू करना चाहते हैं तो कोई ऑप्शन पी से है नहीं, इसलिए इसको नहीं शुरू कर सकते पी से, चाह के भी नहीं। ठीक है, हिज फेस एंड हैंड्स वेर ब्राउन, यदि हम ये दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, दैट्स वाई पीपल कॉल, हाँ आर के बाद एस है, ये बड़ा अच्छा लिंक है। आर के बाद एस है, उसके हाथ और पैर ब्राउन थे इसलिए लोग उसको ब्राउनी कहते थे। तो आर के बाद एस आना चाहिए, आर के बाद एस आना चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है। लीजिए, एकदम आसान बन गया, ऐसा लिंक मिल गया कि फट से बन गया। लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। She was an old woman with a large purse that had everything in it। वह एक बूढ़ी महिला थी जिसके पास एक लार्ज पर्स था, उसमें हर चीज होता था भैया, हर चीज था। तो ठीक है, अच्छी बात है। और पर्स में एक लंबा सा स्ट्रैप था, फीता था। तो पर्स की बात हो रही है तो पर्स से रिलेटेड फर्स्ट के बाद क्यू हम डालेंगे, और क्यू से स्टार्ट होने वाला एक ही है। ठीक है, सी कैरीड इट स्लंग अक्रॉस हर सोल्जर, अपने कंधे पर लेकर के चलती थी। इट वाज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, रात के 11 बज रहे थे। ठीक है, ए बॉय रन अप बिहाइंड हर, उसके पीछे दौड़ते हुए एक लड़का आ गया। 3 नंबर 100 का। हुड़ी बाबा, मजा आया।
फेसबुक पे पेज पे लाइक कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, पीडीएफ मिलता रहेगा और इसके पीडीएफ से बना लिया होगा। बाकी डिटेल्स के लिए नंबर दे दिए है, टेलीग्राम इसी पर है, व्हाट्सएप इसी पर है, कॉल इसी पे कर सकते हो। बाकी मिलना हो तो इस एड्रेस पे आके मिल सकते हो। थैंक यू वेरी मच। लाइक और शेयर करना मत भूलना अगर अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।